हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आप उसमें अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा दी है तो उसके लिए आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अलग अलग शिफ्ट में आपका कट ऑफ बनेगी तो क्या आपके उसमें नाम आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, कितनी कट ऑफ आपकी शिफ्ट की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी के बारे में विस्तार में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी पूरा डाटा लिया हूँ कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। जैसे कि आपका गेस्ट टीचर की पुरुषों की कितनी जा सकती है, गेस्ट टीचर की महिलाओं की कितनी जा सकती है, नॉन गेस्ट टीचर की आपकी पुरुषों की कितनी जा सकती है, गेस्ट टीचर की कितनी जा सकती है, और इनके अंदर भी सभी आपका जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, सभी चारों में अलग अलग मैं आपको पूरा बताने आया हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि जिससे सभी लोग निश्चिंत हो सके, क्योंकि जो मैं आपको किताब बताने वाला हूँ इसके आसपास ही रहेगी किताब, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। दोस्तों, मैं ये पहले बता दिए दे रहा हूँ कि जो मैं किताब बता रहा हूँ ये कोई फिक्स किताब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है, लगभग 10 दिन पेपर हुआ है, तो आपकी हर शिफ्ट की अलग अलग किताब बनेगी। तो लेकिन मैं लगभग सभी शिफ्ट का मिला करके ये बता रहा हूँ कि लगभग सभी शिफ्ट की इसी कट-ऑफ के आसपास रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ एक कट-ऑफ नहीं बनेगी। अगर 10 दिन पेपर हुआ है तो 20 कट-ऑफ बनेगी 20 शिफ्ट की। तो कोई एक कट-ऑफ नहीं बनेगी कि मैं आपको वो बता दूं कि इतने नंबर पर इस शिफ्ट में हो जाएगा। मैं ये ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपका अगर इसके आसपास है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका आप रेस में बने हुए हैं, आपके सिलेक्शन होने का चांस है। तो अगर आपने अगर आप सेपरेट अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। मैंने लगभग सभी का अलग अलग वीडियो बना दिया था, लेकिन सभी बच्चों की मांग थी कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि सभी कैटेगरी का अलग अलग सबका बताया गया हो। तो इसके लिए मैं लेकर के आया हूँ, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने उसको वीडियो को पिन कर रखा है, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका पेपर हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि उससे पहले आपका कोई सिलेबस नहीं पता था। लगभग जैसे नोटिफिकेशन आया, लगभग ये 1.5-2 महीने का आपका टाइम मिला पढ़ने के लिए, तो किसी का भी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हुआ भी तो वो रिवीजन नहीं कर पाया, जिससे कि लगभग बहुत कम लोग ही अच्छा स्कोर कर पाए हैं। बाकी लगभग वही 60, 65, 55 इसी के आसपास रह गए हैं। ज़्यादा हाईएस्ट अभी तक जो मैंने देखा है, सिर्फ एक स्टूडेंट का, मतलब कि किसी का कमेंट आया था कि मेरा 81 नंबर है, हो पाएगा कि नहीं। तो सिर्फ वही मैं एक देखा हूँ कि 80 प्लस एक एक स्टूडेंट का मिला है। तो आप जानते हैं कि लगभग 13,000 की समथिंग सीट है, दोनों साइंस की और सामान्य वाली भी मिला करके, तो दोनों को मिला करके लगभग 13,000। और ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, इसके लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें नया नया सिलेबस आया था और बहुत कम स्टूडेंट, प्री भी थोड़ा टफ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। तो ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं थे, लगभग 60, 65 या फिर 70,000 के आसपास कैंडिडेट टोटल मतलब कि परीक्षा दिए हैं, तो ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है। बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कट ऑफ बताऊँगा इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी, तो निश्चिंत हो रहिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 3 की कट ऑफ का लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर गेस्ट टीचर की मेल कैटेगरी की बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि सॉरी, नॉन गेस्ट की, जो लोग गेस्ट टीचर नहीं है, मतलब कि जो लोग गेस्ट टीचर नहीं है, पुरुष हैं, उनके लिए ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपकी जनरल कैटेगरी की, अगर जनरल कैटेगरी में है, गेस्ट टीचर नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आप 70 प्लस आपका स्कोर है तो आपका
रेस में बने हुए हैं अच्छे से, आपका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो भी सकता है, आपका चांस है, फुल चांस है। ठीक, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, नॉन गेस्ट हैं, मेल हैं, तो आपका 68+ है तो काम हो जाएगा, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर आपका नॉन गेस्ट टीचर हैं और 66+ आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम ही अब जाती है। लगभग हर एग्जाम में यही रहता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम जाती है 1-2 नंबर, तो यही मैंने 2 नंबर कम रखा है। तो अगर आपका ओबीसी में 68 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 66+ आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बता दूं कि एससी कैटेगरी में अगर आपका 62+ स्कोर है तो आप फुल रेस में बने हुए हैं, पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एसटी कैटेगरी का बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका एसटी कैटेगरी का 66+ स्कोर है तो आप का पूरा चांस है सिलेक्शन होने का। ठीक, फिर से मैं एक बार बता ही देता हूँ कि अगर आपका जनरल में 70+ है तो आप रेस में बने हुए हैं। ओबीसी का अगर 68+ है तो आप पूरा रेस में बने हुए हैं, आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का अगर आपका 66+ है तो आप रेस में बने हुए हैं। एससी कैटेगरी का अगर आप 62+ है तो आप रेस में बने हुए हैं। और एसटी कैटेगरी का अगर आपका 60+ स्कोर है तो आप पूरी तरह रेस में बने हुए हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर नॉन गेस्ट मेल कैटेगरी की यहाँ पर मैं बताया हूँ। अब चलिए मैं आपको गेस्ट टीचर की मैं बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि गेस्ट टीचर है तो लगभग 50-60 हज़ार मतलब कि गेस्ट टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनमें से बहुत लोग तो प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक मतलब डाटा भी आया था लगभग 22 हज़ार के समथिंग गेस्ट टीचर मतलब प्री क्वालिफाई किए थे, तो उसमें इतने ही टीचर आपके जो हैं तो लगभग 22 हज़ार के आसपास ही टीचर अप्लाई किए थे मेंस के लिए। मतलब कि किताब बहुत ही कम जाने वाली है इन लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है गेस्ट टीचर की। अगर आप गेस्ट टीचर में हैं तो आपका लगभग पूरा चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बताता हूँ, अगर आपका जनरल कैटेगरी से गेस्ट में है, मेल में है, तो आप गेस्ट टीचर मेल हैं तो आपका 68+ में आपका सिलेक्शन श्योर है, 100% श्योर है। ठीक, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, 65+ स्कोर है तो आपका सिलेक्शन पूरा चांस हो जाएगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप महिला हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की अगर आपका 65+ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 63+ मार्क्स हैं तो आपका पूरा चांस है। और एसटी कैटेगरी में आपका 58+ स्कोर है तो आपका पूरा चांस है, हो जाएगा आपका इतने में। और एसटी कैटेगरी की बता दूं तो अगर आपका 55+ स्कोर है तो आप पूरी तरह रेस में बने हुए हैं, आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट डीएड ही करते हैं एसटी कैटेगरी से, और उसमें भी क्वालिफाई ही बहुत कम कर पाए हैं। तो इसमें कट ऑफ देखे जाए तो सीट भी ठीक ठाक है। हालांकि सीट में पदवृद्धि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी तक पदवृद्धि की कोई सूचना नहीं आई है। तो यहाँ का पर अगर एसटी कैटेगरी से अगर आपका 55+ स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ कि एक गेस्ट टीचर का मेल का मैं बता रहा हूँ। अगर आपका जनरल कैटेगरी से 68+ स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 65+, ईडब्ल्यूएस में 63+, और एससी कैटेगरी में 58+। ठीक, एसटी कैटेगरी में 55+। ठीक, चलिए मैं आपको अब फीमेल का बता देता हूँ। गेस्ट टीचर, नॉन गेस्ट टीचर फीमेल, जो महिलाएं आपका गेस्ट टीचर नहीं है या फिर कहीं नहीं पढ़ा रही, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में नहीं पढ़ा रही है, तो उनके लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपका जनरल कैटेगरी में नॉन गेस्ट फीमेल है तो 66+ में आपका सिलेक्शन श्योर है, 100% श्योर है। ठीक, और अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं, नॉन गेस्ट हैं, गेस्ट नहीं पढ़ा रही हैं, तो भी आपका 64+ में हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 62+ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। महिला हैं आप, ध्यान रखिएगा, आपका महिलाओं का कट ऑफ 50% आरक्षण और ऐसे ही दिया गया है, तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक, एससी कैटेगरी में 56+ में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा।
ST कैटेगरी में 54+ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 54 में या फिर कह सकते हैं 52+ में भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो फिर भी 54+ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉन गेस्ट का फीमेल का, ठीक। जनरल में 66+, OBC में 64+, EWS में 62+, SC कैटेगरी में 56+, ST कैटेगरी में 54+, ठीक। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ किसकी, तो गेस्ट टीचर की फीमेल की, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक गेस्ट टीचर फीमेल की। जनरल में अगर आपका 64+ स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और OBC में अगर आपका 62+ है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गेस्ट है, फीमेल है, गेस्ट टीचर को भी लगभग 50% आरक्षण मिला है, फीमेल को भी 50% आरक्षण मिला है, ठीक। फीमेल को हॉरिजॉन्टल मिला है, तो मतलब कि गेस्ट में से ही फीमेल को 50% दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर OBC का 62+ और EWS का 60+, ठीक। और ST कैटेगरी में अगर आपका 52+ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी में अगर आपका 48+ है तो सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है। बाकी अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो मान के चलिए कि 48+ में आपका सभी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। हालांकि देखा जाए तो सीट अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो अन्य एग्ज़ाम की तुलना में इसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। जनरल की 64+ में, OBC का 62+ में, EWS का 60+ में, SC का 52+ में और ST का 48+ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, अगर आपका किसी का भी, आप में से किसी का भी आपकी कैटेगरी में इससे कम स्कोर है तो ध्यान रखिएगा, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं न्यूनतम कट ऑफ बता रहा हूँ कि अगर आपका इससे कम है तो आप आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। इससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने प्लस सभी में रखा है, मतलब कि इससे ऊपर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर OBC का 62+ गेस्ट फीमेल बोला है, तो मतलब 63, 64, 65 इस तरह जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपका इससे कम है तो आप अच्छे से दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पर आपको खुश कर सकता हूँ कि आपका 52 नंबर में, 53 नंबर में, 40 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारी सीटें बिक जाती हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, तो यही सच्चाई है। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, आपने इसे देखना है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको क्विज वगैरह या फिर स्टडी मटेरियल सेंड करते रहता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने विचार, अपने स्कोर, साथ में ध्यान रखिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके पास आंसर की है, आपने जो एग्ज़ाम दिया था MP टेट वर्ग 3 का, तो उसमें आपके क्वेश्चन होंगे, तो मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे PMP टेट वर्ग 3 मेंस की तैयारी करना है। तो आप प्लीज़, अगर आपके पास है तो कमेंट कीजिएगा, तो बताइएगा, मैं आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर दे दूँगा, तो आप मुझे PDF सेंड कर दीजिएगा प्लीज़, तो मुझे ज़रूरत है। तो ये थी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।